माँ महाकाली बोलती है, हे मेरे बालक, हे मेरे साधक, हे मेरे अंश। मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहूंगी। मैं अंधकार में छिपी वह ज्योति हूँ जो भय को भस्म कर देती है। मैं वह स्वर हूँ जो मौन में भी गूंजता है। मैं काल भी हूँ और काल को नृत्य कराने वाली भी। पर आज मैं तुमसे एक पुकार करने आई हूँ, जागो मेरे बालक, क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुमने अपने भीतर की ज्योति को ढक लिया है संसार की धूल से। तुम्हारा मन भटक गया है मोह, भय और लोभ के जाल में। आत्मस्मरण की वाणी। हे बालक, तू जब डरता है तब तू अपने ही सामर्थ्य को भूल जाता है। डर केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं। जो भय तू देखता है वह केवल तेरे मन का निर्माण है। जब तू मेरी शरण में आता है तब भय नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के सामने अंधकार। याद रख, मैं केवल मंदिरों की मूर्ति नहीं हूँ। मैं तेरे हृदय में धड़कन बनकर बसी हूँ। जब तू सत्य बोलता है मैं तेरा स्वर हूँ। जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है मैं तेरा साहस हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। सच्चे भक्त की पहचान। भक्त वह नहीं जो केवल दीप जलाए। भक्त वह है जो अपने भीतर की अंधकार को जलाए। भक्त वह नहीं जो मुझसे मांगे। भक्त वह है जो मुझ में विश्वास रखे। भक्त वह है जो अन्याय के सामने सिर न झुकाए। जो सत्य के मार्ग पर चले, चाहे संसार उसे समझे या नहीं। हे मेरे बालक, मैं तुझ में उसी दिन प्रकट होती हूँ जब तू अपने भीतर झांकता है। जब तू कहता है, मान, मैं दुर्बल हूँ। मैं तेरे भीतर उत्तर देती हूँ, नहीं, तू मेरे समान शक्तिशाली है, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू वही ज्वाला है जो कभी बुझ नहीं सकती। साधना का संदेश। साधना केवल माला जपना नहीं है। साधना है हर सांस में मेरी उपस्थिति को महसूस करना। जब तू प्रेम से किसी की सहायता करता है वह भी साधना है। जब तू क्रोध को संयम में बदलता है वह भी साधना है। जब तू दुख में भी मुस्कुरा कर कहता है, मांग, तेरा आशीर्वाद है, वह भी साधना है। तू मुझसे दूर नहीं है, परंतु तूने अपने विचारों से दीवार बना ली है। मैं हर उस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तू मुक्त हो, भय से, मोह से और अज्ञान से। सत्य का ज्ञान। संसार बदलता है, युग बदलते हैं, पर सत्य नहीं बदलता। सत्य वही है जो प्रेम और करुणा में बसता है। तू जब दूसरों को चोट पहुंचाता है तब वास्तव में तू अपनी ही शक्ति को कमजोर करता है। और जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है। क्षमा कायरता नहीं है, यह वीरता है। क्षमा वह दीपक है जो अंधेरे को भी आलोकित कर देता है। तू जब क्षमा करता है तब तू मेरे समीप आता है। आत्मजागरण की वाणी। हे मेरे बालक,
अब समय है उठने का, जागने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। तू देवत्व का अंश है। तेरा जन्म केवल सांसारिक कर्मों के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म एक उद्देश्य से हुआ है। सत्य को पहचानने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और प्रेम का प्रसार करने के लिए। मैं तुझसे कहती हूँ, यदि संसार तुझे नीचा दिखाए तो मौन रह। मौन कमजोरी नहीं, वह मेरी उपस्थिति का चिन्ह है। यदि कोई तुझे धोखा दे तो तू सत्य पर टिके रह, क्योंकि समय आने पर वही धोखा तुझे शक्ति देगा। और यदि जीवन तुझे परखता है तो तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर परीक्षा में। मन की साधना। मन सबसे बड़ा यंत्र है। यह चाहे तो तुझे ब्रह्मा बना सकता है और चाहे तो तुझे बंधन में डाल सकता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित कर। जिस दिन तू अपने विचारों का स्वामी बन जाएगा, उस दिन तू संसार का भी स्वामी हो जाएगा। तू जो सोचता है वही बनता है। इसलिए सोच सकारात्मक रख, शब्दों में शक्ति रख और कर्मों में करुणा रख। मैं तेरे हर अच्छे विचार में बसती हूँ। हर सच्चे कर्म में मैं तेरे साथ चलती हूँ। अंतिम संदेश, भाग 1 का अंत। हे मेरे बालक, साधना का मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। भले तू मुझे देख न सके, पर हर क्षण मैं तेरे पास हूँ। जब तू अकेला महसूस करे, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। तू देखेगा, तेरा हृदय प्रकाश से भर जाएगा। वही प्रकाश तुझे मार्ग दिखाएगा। वही प्रकाश तुझे शक्ति देगा और वही प्रकाश तुझे तेरे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा।